नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 और 28 नवंबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी और कौन से शुभ योग बनेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास, इसलिए जो भी कुंभ राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। चलिए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं 27 नवंबर की। तो देखिए 27 नवंबर का दिन जो है बृहस्पतिवार का रहेगा और इस दिन मृगशिरा माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:51 पर होगा और चंद्रोदय 12:15 पर होगा। सूर्य रहेंगे वृश्चिक राशि में जबकि चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। इस दिन देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि इस दिन पूरे ही दिन बनी रहेगी। इस दिन ध्रुव नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूँ तो दिन में 11:52 से लेकर के 12:34 तक है और वहीं इस दिन का जो राहु काल यानी कि अशुभ समय है वह दिन में 1:30 से लेकर के 3 बजे तक है। अब बात करते हैं 28 नवंबर की। दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। इस दिन देखा जाए तो मृगशिरा माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:52 पर होगा और चंद्रोदय 12:49 पर होगा। सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में यानी आपके लग्न में रहेंगे। इस दिन सतभिषा नक्षत्र रहेगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। व्याघात नामक इस दिन योग बनेगा। इस दिन का जो शुभ समय है वह दिन में 11:53 से लेकर 12:35 तक है। वहीं इस दिन का जो अशुभ समय है वह सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। चलिए ये तो रही ग्रहों की स्थिति के बारे में बात। और एक बात बता दो कि इन 2 दिनों में यानी कि 28 तारीख को शनिदेव हो जाएंगे मार्गी। तो शनि का मार्गी प्रभाव इस दिन से शुरू होगा। तो इन 2 दिनों में अगर ग्रहों के बड़े परिवर्तन के बारे में बात करूं तो 28 नवंबर 2025 को शनिदेव का मार्ग की स्थिति में आना इस रोज का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में। तो दूसरे ग्रहों के बारे में बता दूं कि किसी भी ग्रह का फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। बुध देव जो कि देखा तो 27 नवंबर को उदित अवस्था में आ जाएंगे। तो बुध की उदित अवस्था में आने से बुध के थोड़े से प्रभाव में अचानक तौर पर वृद्धि देखने को मिलेगी। अब यह 2 दिन देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे। तो इन 2 दिनों में अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति मजबूत रहेगी। इनकम के नए सोर्स जनरेट होंगे। इस दौरान आप अपने जॉब की तलाश में है तो कोई तलाश आपकी पूरी हो सकती है, जॉब मिल सकती है। इस दौरान घर में खुशियों का आगमन होगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। साहस पराक्रम आपका देखने लायक रहेगा जिससे आपको बेहतरीन सफलता मिल पाएगी। अगर मैं मानसिक स्थिति के हिसाब से बात करूं तो देखिए मानसिक स्थिति इन 2 दिनों में कुंभ राशि के जातकों की उत्तम रहेगी। आपकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कार्यस्थल पर छोटा मोटा बदलाव आपके द्वारा देखने को मिल सकता है जो कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकता है। इन 2 दिनों में कोई बड़ी खुशखबरी या फिर महत्वपूर्ण समाचार सुनने को मिल सकता है। भावनात्मक रूप से यदि बात करूं तो यह दोनों ही दिन आपको मजबूती देंगे। कार्यस्थल पर आप अपने योजनाबद्ध तरीके से कार्य को कर पाएंगे। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होने की वजह से व्यापार में आप मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे और देखा जाए तो व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक नौकरी पेशा है तो नौकरी में तरक्की के और अच्छे अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। इस दौरान आप अपने कार्यों को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही देखा जाए तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा पाएंगे। इन 2 दिनों में आप अपने मन मुताबिक हर क्षेत्र में परिणाम प्राप्त करेंगे। अगर आप युवा हैं यानी कि देखा जाए तो जो कुंभ राशि के जातक बेरोजगार है और करियर संबंधी आपको कोई अवसर नहीं मिल पा रहा जिससे कि आपका जॉब बन सके या फिर जॉब लग सके, तो देखा जाए तो करियर संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। कोई अच्छी उपलब्धि इन 2 दिनों में प्राप्त होगी। अगर आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखा जाए तो आपकी मेहनत के हिसाब से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अपने निर्धारित समय से पूर्ण ही अपने कार्यों को कर पाएंगे। घर परिवार में सकारात्मक माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही इन 2 दिनों में आप दूसरों की समस्याओं को समाधान निकालने में अपना विशेष रूप से योगदान देंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो आपका वर्चस्व लहराएगा। इस दौरान देखा जाए तो लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है।
इन 2 दिनों में कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में शानदार निखार देखने को मिलेगा। इस दौरान आप कुछ अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रभाव और बेहतर होगा। इस दौरान कुछ रुका हुआ आपका धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। नया वाहन, नया मकान खरीदने की योजना प्रबल रूप से बन रही है। इन 2 दिनों में हो सकता है कि आप नया वाहन खरीदें या फिर नया मकान की खरीदारी कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आलस्य का पूर्ण रूप से त्याग करें। किसी भी कार्य को करने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अपने क्रोध पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें। इन 2 दिनों में कुंभ राशि के जातकों को किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भरोसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप किसी बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। अगर बात करूं मैं आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, यानी कि आपके लव लाइफ के हिसाब से, तो देखिए इन 2 दिनों में आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। घर परिवार में अच्छा समय बिताने को आपको मिलेगा और हो सकता है कि जीवन साथी के साथ आप घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। अगर आप कुंभ राशि के जातक अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसे में विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। इन 2 दिनों में कुंभ राशि के जातकों का धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगा। फाइनेंशियली गतिविधियों के प्रति आपकी व्यस्तता लगातार बनी रहेगी। इन 2 दिनों में पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी सोच सकारात्मक होगी, जिसकी वजह से आपको लाभ भी होगा और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इन 2 दिनों में अगर किसी बड़े कार्य को करना हो या फिर बड़ा डिसीजन लेना हो, तो आप कुंभ राशि के जातकों को अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। इन 2 दिनों में कुंभ राशि के जातक अपने निर्णय सफलतापूर्वक ले पाएंगे और अपने निर्णय के बल पर अपने जीवन में अच्छी सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। यह 2 दिन आपकी योग्यता और कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे कि आपको अच्छी कामयाबी भी देखने को मिलेगी। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं तो देखिए इन 2 दिनों में आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति मजबूत रहेगी। सामाजिक तौर पर भी आपकी रुचि बढ़ेगी। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इन 2 दिनों में आप अपनी बुद्धिमानी से किसी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, उनका यह 2 दिन सकारात्मक बीतने वाला है, क्योंकि दोनों दिनों में ग्रहों की जो स्थिति है पूर्ण रूप से आपके अनुकूल है। इसलिए आप इन 2 दिनों में अपने असंभव कार्य को भी संभव कर पाएंगे। साथ ही देखा जाए तो इन 2 दिनों में कुंभ राशि के जातकों को संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि संतान प्राप्ति से संबंधित हो या फिर संतान के भविष्य से संबंधित हो। इन 2 दिनों में आपका आत्मविश्वास, आत्मबल लगातार बढ़ा रहेगा। आपके दुखों पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। भाग्य का बेहतरीन समर्थन मिलने की वजह से लगभग सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मकता के साथ साथ सफलता दिलाने वाले रहेंगे। ऐसे में इन 2 दिनों में देखा जाए तो किसी भी ग्रह का आपके जीवन पर निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में इन 2 दिनों को और ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो दोनों ही दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन कीजिए और हो सके तो पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए। ऐसा करने से यह दोनों ही दिन आपके उत्तम बीतेंगे और इन 2 दिनों में आपको ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में पूर्ण रूप से सकारात्मकता देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है, उनका 27 और 28 नवंबर 2025 का दिन शानदार बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।